अगर आप डेयरी बिजनेस ओनर हो या फिर अगर आप बनना चाहते हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं किस तरीके से बिजनेस शुरू करूं, तो आप ये सही जगह। ये वीडियो में अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको ये पूरा क्लियरिटी आ जाएगा कि मैं किस तरीके से बिजनेस करूं, कैसे करूं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसका कितना टाइम लगेगा और उसको मैं किस तरीके से स्केल करके बढ़ा सकूं। माई सेल्फ अमोल घोड़के, father of son, married to the queen of social media in my heart, dairy entrepreneur, consultant, street car racer and technology lover। मैं आपको ये वीडियो में डेयरी बिजनेस में किस तरीके से फिल्टर, क्या रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया है और किस तरीके से आपको बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, ये चीजों की इन डेप्थ जानकारी दूंगा। सो फर्स्ट आइए हम देखते हैं फर्स्ट जो फैसेट है मिस, जैसे मैंने आपको बोला था कि 3 लोगों के बारे में मैं आपको शेयर करूंगा। मिस जया जो कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस करती है, राहुल जो कि डेयरी प्रोसेसिंग बिजनेस करता है और प्रणव जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता है। अभी आप देखो कि आपको ये फिल्टर में से कौन सा फिल्टर आपको सुटेबल लग रहा है या कौन सा फिल्टर आप चूज कर रहे हैं। अगर आपको एनिमल्स के बारे में प्यार है तो आप फार्मिंग का वो चूज कर सकते हो। अगर आपको मशीन्स या प्रोसेसेस के बारे में इंटरेस्ट है तो आप वो चॉइस कर सकते हो। अगर आपको इनोवेशन या ब्रांडिंग या आपको मार्केट या सप्लाई चेन के बारे में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का फिल्टर चूज कर सकते हो। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप कोई भी एक फिल्टर अभी ये वीडियो देखते समय चॉइस कर लेना, क्योंकि अगर आप ये चॉइस करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा। और इन केस अगर आपको 2 जगह में इंटरेस्ट है तो आप ये वीडियो वापस देख के सेम एक्सरसाइज करके आप सेकंड फिल्टर चॉइस कर सकते हैं। बट फॉर नाउ, अभी फिलहाल के लिए एक कोई भी फिल्टर आप चॉइस कर ले और हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स में क्या है। अभी डेयरी फार्मिंग जो कि मिस जया करना चाहते हैं, अगर उनको डेयरी फार्मिंग शुरू करना है तो खुद का लैंड होना चाहिए, उनके पास खुद वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी और ये चीज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट, पर एनिमल इन्वेस्टमेंट जो है टिपिकली 2 to 3 लाख, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका फीडिंग, वर्किंग कैपिटल, देन एनिमल परचेस कॉस्ट, ये सब मिला के आपके पास होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू सेट 100 एनिमल्स फार्म, योर इन्वेस्टमेंट टिपिकली विल बी अराउंड 2 to 3 CR। सेकेंड थिंग, आपका ड्यूरेशन। फार्मिंग में आपको यू हैव टू बी पेशेंट। आपको फार्म को प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, आपके फार्म को बेस्ट फिजिबिलिटी आने के लिए 3 से 4 साल का समय लगेगा। तो वो चीजों के पास अगर आपके पास है तो यू कैन गो इन द फार्मिंग साइड। नेक्स्ट थिंग जो कि डेयरी प्रोसेसिंग साइड है, प्रोसेसिंग साइड में रिक्वायरमेंट क्या है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगेगा वो कि आपका एक डेयरी प्लांट रहेगा, जो में भी आप डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी वो आप प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। प्लांट में आपको मशीनरीज लगेगी, उसमें आपको मिल्क के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कोई भी फार्मर्स के साथ आपको एग्रीगेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको एक मिल्क एग्रीगेटर की तरह आपको बिजनेस करना होगा। मे बी आपके पास कुछ सोसाइटीज होंगे या कुछ आपके फार्मर्स एसोसिएटेड होंगे, जिससे बेस्ड ऑन द कैपेसिटी वो लोग आपको डेली मिल्क का सप्लाई देंगे। ये चीज हो गई। देन नेक्स्ट थिंग इज डेफिनेटली यूटिलिटीज लाइक स्टीम वाटर, चिल्ड वाटर और हॉट वाटर, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड इन द प्लांट। एंड प्रोसेसेस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस इज द मस्ट, क्योंकि आपका प्रोसेस आप सेट कर देंगे तो वो क्वालिटी जो भी आपका प्रोडक्ट का है वो थ्रू आउट द ईयर वो सेम होना चाहिए, और उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस होना काफी जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट है डेयरी प्रोसेसिंग के लिए, जो कि हमारे राहुल कर रहे हैं पर्टिकुलर। अभी हम देखेंगे कि थर्ड जो है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक काफी स्मार्ट तरीका है कि उसमें आप ना ही आप डेयरी फार्म सेटअप करते हैं, ना ही आप डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करते हैं, और इसमें आप जो भी ओन करते हैं, मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट काफी कम है। उसके वजह से इसमें ये प्रोजेक्ट में आपको कम टाइम लगेगा। मार्केट में डायरेक्टली आपको जाके एस्टैब्लिश करके आपका प्रोडक्ट आप टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कि हमारे, मैंने एक एग्जांपल दिया कि प्रणव जो कर रहे हैं पर्टिकुलरली, सो बेसिकली इसमें वो उनके खुद के प्रोडक्ट का उन्होंने एक रेसिपी बनाया, जो कि हमारे जैसे कंसल्टेंट है उनका सपोर्ट लेके उन्होंने प्रोडक्ट का रेसिपी बनाया। वो रेसिपी उनके लिए एक असेट है, उनका एक खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो रेसिपी लेके वो कोई भी मैन्युफैक्चरर के साथ जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप, अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है तो हमें आप एलोकेट कीजिए, हम आपके प्लानिंग के हिसाब से हम वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूट करेंगे। और अभी अगर एक सिनेरियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये काफी लाइक 30 to 40% स्पेयर कैपेसिटीज अवेलेबल है, तो ये अपॉर्चुनिटीज भी रहता है। तो आप बेसिकली ब्रांडिंग और सप्लाई चेन के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की ऑप्शन में जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे थर्ड स्टेप,
जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है कि बिजनेस को कैसे स्केल या ग्रो कर सके। कोई भी बिजनेस में अगर हमारा एम वही रहता है कि उसको कैसे बढ़ाए, ग्रो करे और उसको आगे नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाए, हमारे ये तीनों तरीके में, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ के शुरुआत कीजिए, जैसे प्रोसेसिंग, फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और आप उसमें कोई भी चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। और जिस तरीके के कॉम्बिनेशंस वर्क होते हैं, अगर डेयरी फार्मिंग है और आप उसमें ब्रांडिंग का जोड़ देते हैं तो फार्म टू होम कंसेप्ट हो जाता है, फार्म टू टेबल हो जाता है, जिसमें आपको प्रीमियम रेट मिलेगा, जिसमें आपको अच्छी प्राइस मिलेगी, और वो मॉडल सस्टेनेबल होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप डेयरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और प्रोसेसिंग के साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सेल कर रहे हैं और आपने कस्टमर को भी डायरेक्टली सेल करना शुरू किया, आपको विद टेक्नोलॉजी, आपका ओन एप्लीकेशन, ये सब चीजें अगर आपने जोड़ दी और जिसको ब्रांडिंग का आपने जोड़ दिया, तो वो भी एक काफी अच्छा स्केलेबल मॉडल होता है। और डेयरी प्रोसेसिंग में आप अगर खुद का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम करना है, वो कुछ अगर आपको सोसाइटीज या फार्मर लेवल का कुछ कमीशन आपको बचाना है, तो खुद का फार्म भी सेटअप कर सकते हैं कि जिसमें आपका अगर प्रॉपर सेलिंग का आपको मैच हो रहा है तो आपका फार्म भी सेटअप कर सकते हैं। सेम थीम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से शुरू किया तो आप आपका खुद का प्रोसेसिंग यूनिट सेट आउट कर सकते हैं, जिससे आपका जो प्रोसेसिंग का जो कन्वर्जन का उनको कॉस्ट देना पड़ता है वो सेव होगा और आपका मॉडल स्केलेबल हो सकता है, आप ग्रो कर सकते हैं। तो अब तक हमने ये 3 चीजें देखी, फिल्टर, क्राइटेरिया एंड स्केलिंग मॉडल। सो ये सब चीजें हमने एक ब्लूप्रिंट, एक फॉर्मूला करके एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप उसको यूज करना है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपका वो समय सेव करेगा और आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। इन केस फिर भी अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिलता है, उसके नीचे मेरा 1-on-1 कॉल का लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और इस तरीके में डेयरी बिजनेसेस के लिए आपका टाइम बचाने के लिए, आपके बिजनेस में ट्रायल एंड एरर को कम करने के लिए और आपके टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम और वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। माई सेल्फ अमोल घोड़के, फादर ऑफ सन, मैरिड टू द क्वीन ऑफ सोशल मीडिया एंड माई हार्ट, स्ट्रीट कार रेसर, ग्लोबल कंसल्टेंट द डेयरी एंड टेक्नोलॉजी लवर।